हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब मस्त हो गए। पढ़ाई आपकी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम 11 अगस्त का करंट पढ़ेंगे। आप सब तैयार हैं आज का करंट पढ़ने के लिए? इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ ललन टॉपे बातें और प्रश्न का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए और पूरे ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब फैसला ही ले लिया तो पीछे हटने की क्या बात है। ठीक है, अगला आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और यूएसए ने नौसेनाओं ने ईओडी एक्सरसाइज 2026। भारत और यूएसए की नौसेनाओं ने ईओडी एक्सरसाइज 2026 कहाँ से शुरू की है? कोच्चि केरल से। कहाँ से? कोच्चि केरल से। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल विस्फोटक सामग्री निस्तारण का अभ्यास हुआ है। ईओडी एक्सरसाइज 2026 की शुरुआत दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ पे? कोच्चि केरल में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा को बढ़ाना, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तकनीकी और ज्ञान अनुभव साझा करना। क्या है कि दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच की तकनीकी और ज्ञान अनुभव को साझा एक दूसरे के साथ साझा करना। दक्षिणी नौसेना की कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में। ठीक है, ईओडी का अर्थ क्या? ईओडी का अर्थ है एक्सप्लोसिव ऑर्डेंस डिस्पोजल, विस्फोटक सामग्री एवं सुरक्षित निस्तारण। क्या है? विस्फोटक सामग्री एवं सुरक्षित विस्तारण। PARRAVF से भी द्वारा निवेशकों की जागरूकता हेतु शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। विटली पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? विटली पुरस्कार 2026 है वो इंडियन स्कीमर के संरक्षण हेतु परवीन शेख को मिला है। किसको मिला है? परवीन शेख को मिला है भाई। परवीन शेख को मिला है। क्यों? कौन सा? विटली अवार्ड 2026 परवीन शेख को, जो इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए, इंडियन स्कीमर संरक्षण हेतु 2026 का विटली अवार्ड परवीन शेख को मिला है। ठीक है भाई। भारत और यूएसए के अन्य बीच अन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? मालबार, क्वाड, वज्र फरार, कोप इंडिया, टाइगर, टाइमफस, उत्तरकश युद्ध अभ्यास। ये कितने हो गए? भारत और यूएसए के अन्य अभ्यास बीच बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो मालबार अभ्यास है भारत और यूएसए के बीच, वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्राइफ है, तर्कस है। ये सब युद्ध अभ्यास है। प्रोजेक्ट 17 ए स्टेल्थ फ्रिगेट। प्रोजेक्ट 17 ए स्टेल्थ फ्रिगेट क्या है? महेंद्रगिरी स्वदेशी फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया गया है। क्या है? महेंद्रगिरी स्वदेशी फ्रिगेट है जो नौसेना में शामिल किया गया है। 15 अगस्त सतर्कता। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमलों को साजिशों को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस 15 अगस्त को एक सतर्कता के साथ मनाया जाएगा। कौन कौन से? जिसने दिल्ली पुलिस और एनएसजी टीम ने स्वतंत्रता दिवस को आतंकी हमलों से उनकी हमलों के साजिशों को नाकाम करने के लिए
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया गया है? किसका? परम प्रज्ञा का। कहाँ पे? दिल्ली आईआईटी सोनीपत कैंपस में हुई है, जो परम प्रज्ञा को सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली आईआईटी में 97वें दीक्षांत समारोह, कितने? 57वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इसके पास सोनीपत कैंपस में एआई अनुसंधान उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर सुविधा परम प्रज्ञा, क्या है? परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा, जो परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया गया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है भाई। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000। भारत का पहला कंप्यूटर है वो परम 8000 किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सीडेक पुणे द्वारा। सीडेक पुणे द्वारा। ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? परम 8000 किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सीडेक पुणे द्वारा। क्वारल ऐप क्वारल ऐप का संबंध मिजोरम सरकार द्वारा आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु लॉन्च किया गया है। कौन सा? क्वारल। किस सरकार के द्वारा? मिजोरम के द्वारा। मिजोरम सरकार के द्वारा। कौन सा ऐप? क्वारल, जो आपदा के समय तुरंत तुरंत ही प्रतिक्रिया देने के लिए। भारत में निजी रॉकेट कौन कौन से हैं? विक्रम एस, स्काई रूट एरोस्पेस और एवरेस्ट एस्ट्रोबॉन स्पेस। विक्रम एस और एवरेस्ट, ये क्या है? भारत के निजी रॉकेट है, विक्रम एस और एवरेस्ट। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक है डॉक्टर विजय भटकर। डॉक्टर विजय भटकर सुपर कंप्यूटर के जनक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है ईशान सिंह। साथ तेलंगाना में रहने वाले पाक जल रूढ़िते पार करने वाले सबसे युवा तैराक है ईशान सिंह। ईशान सिंह कौन? 7 वर्ष में तेलंगाना के रहने वाले हैं, जिसने पाक जलमराडाई पार करने वाले सबसे युवा तैराक है ईशान सिंह। दृष्टि उपग्रह क्या है? दृष्टि उपग्रह। दृष्टि उपग्रह स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किए हैं वाणिज्य उपग्रह के लिए। ये एक वाणिज्य दृष्टि उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? हाई जंप में। किसने? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? किस खेल के लिए? हाई जंप के लिए। अमेरिका के ओरेगन 26 में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप पुरुषों के हाई जंप में ऐतिहासिक रजत पदक जीत के सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत का पहला हाई जंप पदक है ये। किसने? बसंत कुमार ने। कौन सा पदक जीता है? वो रजत पदक जीता है हाई जंप में। किसने? बसंत कुमार मेघवाल ने। आशीष यादव आशीष यादव वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 में लॉन्ग जंप लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। इसी प्रतियोगिता में
आशीष यादव ने कांस्य पदक जीता है इसी प्रतियोगिता में। हाई जंप, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, ये तो इसने तो हाई जंप में रजत पदक जीता है। और आशीष यादव ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। सिनबेक्स सेकंड अभ्यास, सिनबेक्स सेकंड अभ्यास भारत और कंबोडिया की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास है, जो कहाँ पे हुआ है? पुणे में। कहाँ पे हुआ है? पुणे में। पेपरलेस न्यायपालिका कौन से स्थित है? सिक्किम हाईकोर्ट देश की पूरी तरह से कागज रहित न्यायपालिका बन गई है। किस स्टेट की? सिक्किम की। सिक्किम राज्य की हाईकोर्ट है, वो सब देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका बन गई है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का गेम तो आपको पता है ना, भाला फेंक। गिग वर्कर डिजिटल नीति कर्नाटक राज्य के द्वारा देश का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मियोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। मियोन ज्वालामुखी कहाँ पे? फिलीपींस में। हाल ही में कोर बैंकिंग डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस कंप्लायंस के लिए बैंक इनबॉक्स किसने लॉन्च किया है? हाल ही में कोर बैंकिंग डिजिटल पेमेंट एवं रेगुलेटरी कंप्लायंस बैंक इनबॉक्स ने किसने लॉन्च किया है? सहकारिता मंत्रालय। किसने? सहकारिता मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने मुंबई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अमित शाह ने मुंबई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को आधुनिक कोर बैंकिंग डिजिटल पेमेंट जैसी म्यूल हंटर एआई जैसी सुरक्षा तकनीकों से लेस करने के तहत एनयूसीएफडीसी के तहत बैंक इन ए बॉक्स लॉन्च किया है। क्या? किसके तहत? एनयूसीएफडीसी के तहत बैंक इन बॉक्स लॉन्च किया है। किसने? सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। मैड्रिड ओपन 2026, मैड्रिड ओपन ईगा स्विएटेक आरिना सबलेंका ने महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है। मैड्रिड ओपन 2026 में ईगा स्विएटेक और आरिना सबलेंका ने महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है वो ईगा स्विएटेक और आर्यन सबलेंका बनी है। मेथिलोन प्लांट, मेथिलोन प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में। प्रोसोफिस जुल्फी फोरा विलायती बबूल पर आधारित देश का पहला प्लांट है मेथनॉल प्लांट। कहाँ पे? गुजरात में। प्रोसोफिस जुल्फी लोरा विलायती बबूल पर आधारित है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सी है? प्रेस फ्रीडम में इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 157, 157वां। अंडर वाटर तिरंगा गिजन रिकॉर्ड, अंडर वाटर तिरंगा गिजन रिकॉर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र के अंदर तिरंगा फहराया है। अंडर वाटर तिरंगा गिजन रिकॉर्ड क्या है? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में समुद्र के अंदर तिरंगा फहराया है। अम्ब्रेला खड बॉडी, अम्ब्रेला बॉडी NUCFD नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट क्रॉप। NUCFDC का पूरा नाम क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट क्रॉप। ये क्या है? कहीं अम्ब्रेला बॉडी। हाल ही में लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड, हाल ही में लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय लेखक कौन है?
हाल ही में लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? गुरुचरण दास। गुरुचरण गुरुचरण दास जी है। प्रसिद्ध लेखक विचारक गुरुचरण दास जी काठमांडू नेपाल में आयोजित 10वीं एशिया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्या है? लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन है? गुरचरण दास जी, जिन्होंने नेपाल में होने वाली 10वीं एशिया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के प्रतिष्ठित है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विचारों के समर्थन हेतु दिया जाता है। किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विचारों के समर्थन के लिए जाता है। किसको दिया गया है? गुरुचरण दास को। जो पहले भारतीय हैं इस तरह अवार्ड को प्राप्त करने वाले। गुरुचरण दास की पुस्तकें कौन कौन सी है? इंडिया अनबाउंड, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। इनकी पुस्तकें याद रखना भाई, ये कॉपी में नोट कर लो कि गुरुचरण दास की पुस्तकें कौन कौन सी है। इंडिया अनबाउंड, द डिफिकल्ट ऑफ बीइंग गुड। रक्षा लेखा मानयंत्रक रक्षा लेखा मानयंत्र अनुग्रह नारायण दास ने नया पदभार ग्रहण किया है। अनुग्रह नारायण दास ने नया पदभार ग्रहण किया है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्ट रिपोर्टिंग श्रेणी में भारतीय पत्रकार है आनंद सुवर्ण को दिया गया है। किसको दिया गया है? आनंद सुवर्ण को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। आनंद सुवर्ण को। संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी। इनके संस्मरण है गुरुचरण दास जी के मदर मेरी कम्स टू मी हेतु क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला है। ऑपरेशन फ्रीडम हॉर्मोन जल डमरू मध्य हुआ है। किसके बीच में है? ऑपरेशन फ्रीडम हॉर्मुज जल मरुड मध्य के अमेरिका, ईरान, ओमान, यूएई के बीच नौसैनिक सुरक्षा गश्त। 10वीं एशिया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? काठमांडू नेपाल में आर्थिक विचारों को चर्चा हेतु आयोजित की गई है। 10वीं एशिया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? काठमांडू नेपाल में। ऑपरेशन फ्रीडम वो हार्मोन जल मध्य के बीच हुई है, जो अमेरिका, ईरान, ओमान, यूएई के बीच है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की आबा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हुई है? जो भारतीय मूल की आबा नायर है, वो किस देश के सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई है? जाम्बिया में। भारतीय मूल की वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ आबा नायर कौन है? आबा नायर पटेल जाम्बिया के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनकर इतिहास रच दिया है। जो जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका है और जाम्बेजी नदी के तट पर स्थित है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। भारत की 80 सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? फातिमा बीवी। महिला पहली महिला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज तो है फातिमा बीवी। जज कौन है? फातिमा बीवी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश। दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्र सरकार द्वारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अधिसूचित किया गया है दक्षिण तट रेलवे का। एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर पाथ फाइंडर एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर पाथ फाइंडर फिक्सल एंड सर्वम एआई द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है। फिक्सल एंड सर्वम एआई द्वारा लॉन्च करने गई है। सीधे वकील से ही सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है? इंदु मल्होत्रा। सीधे जज वकील से ही सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। पहली दृष्टिबाधित महिला जज है वो धान्या
नायडू है। कहाँ से है? केरल से। पहली दृष्टि बाधित महिला जज कौन बनी है? धान्या नायडू, केरल से है। और BWF उबेर कप 2026 से चीन की महिला बैडमिंटन टीम ने उबेर कप जीता है। चीन की महिला बैडमिंटन की कप ने उबेर कप जीता है। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट बुकिंग ग्रुप ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई है। ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की वो दूसरी बैठक है, वो तिरुवनंतपुरम में, केरल के राज कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम, वहां पे संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीटीपी में डिराक मेडल, आईसीटीपी के डिराक मेडल से किसे भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? किसे भारतीय वैज्ञानिक को? दीपक धर को। किसे? दीपक धर। इटली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, इटली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा सांख्यिक भौतिक का उल्लेखनीय योगदान हेतु भारतीय भौतिक विज्ञान कौन है? प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित डिराक मेडल दिया गया है। डिराक मेडल किसको? दीपक धर को दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा जो सांख्यिक भौतिक क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। प्रथम भारतीय डिराक विजेता कौन है? ये अवार्ड है जिसने प्रथम भारतीय किसने जीता था? अशोक सेन ने। प्रोफेसर अशोक सेन ने 1994 में जीता था। सुप्रीम कोर्ट जज संख्या प्रस्ताव, सीजीआई जो 33+33 से बढ़कर सीजीआई 1+37 हो गए, कुल 38 जज करने का प्रस्ताव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जज प्रस्ताव में क्या है? एक सीजीआई पहले तो 33 से बढ़कर कितना हो गया? 37 हो गया। कुल कितने हैं? 38। प्रशासक 2.0 ऐप एनसीईआरटी द्वारा बच्चों के लिए किस प्रकार की विकलांगताओं की पहचान हेतु ऐप है? प्रशासक 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनसी ईआरटी के द्वारा। किस प्रकार की विकलांगताओं की पहचान हेतु ऐप लॉन्च किया गया है? द प्रोफेसर दीपक धर की उपलब्धियां कौन कौन सी है? जिन्होंने 2022 में बोल्ट्जमान मेडल भी प्राप्त किया और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित है दीपक धर। 2023 में इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया है और 2022 में बोल्ट्जमान मेडल दी प्राप्त किया है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बनने की संभावना है। जस्टिस अगले सीजीआई जो 53वें सीजीआई बनेंगे वो है जस्टिस सूर्यकांत। विश्व प्रशासन रिपोर्ट में आईओएम के अनुसार $137 बिलियन रिमेंडेज प्राप्त करने का भारत शीर्ष स्थान पर है। कितना? $137 बिलियन प्राप्त करने वाला भारत है, वो शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर पद पर केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर पद पर किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राहुल नवीन जी के। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन डायरेक्टर पद पर कौन थे? राहुल नवीन। इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वर्तमान मुख्य निदेशक है और कौन है? राहुल नवीन। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे अगस्त 2027 तक ईडी के प्रमुख रहेंगे। ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। मुख्यालय वो दिल्ली में, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व विभाग से के अधीन है। ईडी की
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट की स्थापना हुई थी 1 मई 1 मई 1956 को हुई थी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है और केंद्रीय गृह सचिव है वो गोविंद मोहन है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। मुख्य कानून क्या है? PMLA 2002 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के लिए। FEMA 1999 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 के लिए। इंटरनेशनल बिग केट अलायंस IBCA के प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में हुआ है। इंटरनेशनल बिग केट अलायंस किसकी मेजबानी में हुआ है? भारत की मेजबानी में हुआ है। प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान करने पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा। कौन सा अधिनियम है वो? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण है वो 1971। 1971। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन दूसरा सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। कहाँ पे? संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला क्वेश्चन है इंसानों और जंगली जानवरों के टकराव को रोकने के लिए ए आधारित डिजिटल प्रहरी फार्म गार्ड किसने शुरू किया है? केरल ने। क्या शुरू किया है? इंसानों और जंगली जानवरों के टकराव के लिए AI आधारित डिजिटल प्रहरी फार्म गार्ड शुरू किया है केरल ने। केरल सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म गार्ड लॉन्च किया। क्या किया है? फार्म गार्ड लॉन्च किया है। इसमें नाइट विजन कैमरों, ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम, जंगली जानवरों को बस्तियों से दूर रखा जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ही वो जानवर है, वो जंगली जानवर है, वो बस्तियों में नहीं आ सकेंगे। अगर जैसे ही आने की कोशिश करेंगे तो अलार्म ऑन हो जाएगा। ये केरल सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। संवैधानिक प्रावधान, ये इसमें संवैधानिक प्रावधान है कि आर्टिकल 48A आर्टिकल 48A में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए है। 51A में मूल कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल राजनीति में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में चर्चा में बनाए। शुवेंदु अधिकारी कौन है? ये पश्चिम बंगाल के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में है। नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन और भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। हावो प्रणाली केरल वन विभाग की वन्य जीव अपराध प्रबंधन निगरानी प्रणाली है। क्या है? HAWK। ये केरल सरकार के द्वारा वन्य जीव प्रबंध प्रणाली। स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस है जो भारत की पहली स्पेस यूनिकॉर्न बनी है। भारत की पहली स्पेस यूनिकॉर्न कौन सी बनी है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न। वरिष्ठ नागरिक बजट क्या है? वरिष्ठ नागरिक बजट केरल देश का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए विशिष्ट बजट पेश किया है। बुजुर्गों के लिए विशेष बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इको एजुकेशनल सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किसका ज्ञान धाम का उद्घाटन है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR नीबरी नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के परिसर में इको एजुकेशनल सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को वनस्पतियों एवं पर्यावरण की शिक्षा से जोड़ना।
प्रकृति ज्ञान धाम का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को वनस्पति और पर्यावरण शिक्षा से जोड़ना। किसने कहाँ पे लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में। सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? सीएसआईआर की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। सीएसआई 26 सितंबर 1942 में, जिसमें डॉक्टर एन कलाई सेल्वी प्रथम महिला डीजीपी बनी है। ब्रिक्स एशियाई का 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं की बैठक आयोजित हुई है। दीनदयाल पंचायत पुरस्कार गरीबी मुक्त आजीविका हेतु मजदूरी पंचायता को मिला है। दीनदयाल पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? मुर्दडी, ये कोई पंचायत समिति का नाम है, मुर्दडी, उसको मिला है। कौन सा? दीनदयाल पुरस्कार। प्रकृति ज्ञान धाम आरक्षण हेतु क्यूआर कोड, पौधे, पातालपुरी बम्बू सेट्स, बांस प्रजातियां, हेरिटेज गार्डन। यूपीआई अपनाने वाला कोरियाई देश, यूपीआई अपनाने वाला कोरियाई देश है और त्रिनिदाद टोबैगो भारतीय यूपीआई अपनाने वाला पहला कोरियाई देश बन गया है। कौन सा? त्रिनिदाद और टोबैगो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान है, जो जनरल एन राणा नए पदभार हेतु चर्चा में रहे हैं। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, जो सेकंड हो गए। आज के क्वेश्चन कंप्लीट। अब कुछ स्टैटिक जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपनी क्लास है तो आप ऐसे ही अपना साथ दोगे तो अपन इसी क्लास को आगे स्टैटिक जी की भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। आबादी में वृद्धि 2015 से 523 से बढ़कर 2025-26 में 891, मतलब 70% की आबादी में वृद्धि हुई है 2015 से 25-26 में। प्रजाति एशियाई शेरों, भारतीय शेरों की बात कर रहे हैं। मुख्य आवास कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। दूसरा घर है बरदा वन्य जीव अभयारण्य गुजरात एशियाई शेरों के लिए दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित है। बद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। जो 2015 523 से बढ़कर कितनी हो गई? 891। प्रोजेक्ट लोइन कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट लोइन 15 अगस्त 2020 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट लोइन। आईबीसी इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा स्थापित 97 देशों का समूह है। आईबीसी क्या है? 97 देशों का एक समूह है। विस्तार क्षेत्र गिरनार पनिया मितियाला अभ्यारण्य। विस्तार कहाँ कहाँ पे है? गिरनार गुजरात, पनिया मतियाला अभ्यारण्य में। विश्व शेर दिवस की शुरुआत हुई थी वो 2013 में। बिग रेड कैश व्यू किस वर्ष हुई थी? 2013 वर्ष में। अब कल का रिवीजन देखते हैं। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने इन्होंने किया है कि अपने पर एक पे हमला होगा तो तीनों पे माना जाएगा और तीनों साथ में युद्ध करेंगे। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अरिहा पंगम्बाम ने मणिपुर से है। किसने? अरिहा पंगेमम। एशियार एरोबिक जिम्नास्टिक। आई4सी के नए साइबर अपराध के खिलाफ चेतावनी है वो स्कैम। आई4सी ने नए साइबर अपराध के खिलाफ चेतावनी जारी की है बोस स्कैम ने। इसमें क्या होता है कि एक आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो उस फाइल भेजी जाती है कि आपके बॉस ने कोई भी आपको फाइल सेंड की है। तो उस फाइल को अगर आप उसी फाइल को जस्ट लिंक करोगे तो आपका फोन व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। इसलिए आई4सी ने नए साइबर अपराध के लिए चेतावनी जारी की है बॉस स्कैम के द्वारा, कि आपके ऊपर बॉस बॉस के द्वारा कोई भी फाइल भेजी जाती है तो आप उसको पहले अपने बॉस से अननोन नंबरों से कोई भी कुछ भी भेजा जाता है तो बॉस से कंफर्म करके ही उस फाइल पे क्लिक करें, वरना आपका फोन हैक हो सकता है, व्हाट्सएप हैक हो सकता है और फिर करोड़ों रुपए की डिमांड के आप वो डिमांड करेगा अगला। भारत का पहला निजी क्षेत्र रॉकेट इंजन कौन सा है? एवरेस्ट।
नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता कितनी हो गई है? नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता है वो 300 गीगावाट हुई है भाई। गलत दे रखा है, 2026 तक। कितनी हुई है? 300 गीगावाट। प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन किससे बना है? प्लांट बेस्ड माई मीट प्रोटीन है वो लेट्यूस और तंबाकू के पौधे से बनता है, जिसमें क्या होता है कि पशुओं का मांस बचाने के लिए इन पौधों को विकसित किया गया है, ताकि लोग जानवरों की हत्या कम करें मांस खाने के लिए। परंपरा योजना, परंपरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। महिला प्रीमियर लीग WPL का 2026 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। किसने जीता है? RCB ने। ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म मुंबई में नियोजिता निजुत मोइना 2.0 असम सरकार ने। GDP और IIP गणना के लिए नया बेस ईयर कौन सा है? 2022 और 23। GDP और IIP गणना के लिए नया बेस है कौन सा है? 2022 और 23। कौन सा इसमें? 2022-23। आयुष्यन कमेंट बॉक्स में सही उत्तर तो हो गया। आयुष्यन के बारे में विस्तृत जानकारी दे दीजिए कमेंट में। आयुष्यन की स्थापना कब हुई? आयुष्यन किससे रिलेटेड है? आयुष्यन आयुष्यन क्या जारी करता है? ये सबको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्लास ओपन होने के बाद पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। और कमेंट को, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।